क्या हाल चाल है भाई लोग। आपका भाई हाजिर है दूसरी एपिसोड का रिव्यू लेकर। तो ज्यादा बातें नहीं करते और बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। लेट्स गो। लेकिन चलने से पहले याद है ना क्या करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है। तो एपिसोड का आगाज़ होता है जी हमारे नए कैप्टन अमेरिका यानी कि जॉन वॉकर के एक लॉकर रूम में घूमने फिरने से। वो मुख्तलिफ लॉकर्स पर लगे हुए टैग्स को देख रहे होते हैं और एक टैग के ऊपर से जब वो नया टैग उतारते हैं तो उसके नीचे से पुराना टैग निकल आता है जिसके ऊपर JW यानी कि जॉन वॉकर लिखा होता है। इसी दौरान एक औरत लॉकर रूम के अंदर आती है और वो आके नए कैप्टन अमेरिका से पूछती है कि क्या तुम नर्वस हो। वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं पहले भी कैप्टन रह चुका हूँ शायद आर्मी में। लेकिन कहता है कि ये मेरे लिए बिल्कुल नया है क्योंकि लोग मुझे उस बंदे जैसा देखना चाहते हैं जो पहले कैप्टन अमेरिका था। फिर जॉन वॉकर का दोस्त उसको आकर कहता है कि इस सूट की तुम पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। उसके बाद वो सूट पहनकर बाहर की तरफ निकल जाता है जहाँ पर उसके लिए यानी कि नए कैप्टन अमेरिका के लिए एक बहुत शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया होता है। वहाँ पर होस्ट उससे पूछती है कि वो कैप्टन अमेरिका बनकर कैसा महसूस कर रहा है। वो कहता है कि मुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो कहती है कि MIT यूनिवर्सिटी में बाकायदा तुम पर तहकीक की गई जिसमें तुमने सब टेस्ट पास किए और ये वाहिद आदमी है अमेरिकन हिस्ट्री में जिसने 3 मेडल ऑफ ऑनर्स हासिल किए हैं। और बकी ये सब बातें अपने कमरे में बैठकर टीवी पर देख रहा होता है और बहुत हैरान हो रहा होता है। सैम भैया नए कैप्टन अमेरिका के पोस्टर को बहुत दुख भरी नज़रों से देख रहे होते हैं। इसी वक्त वो दूसरा बंदा जिसको आकर बताता है कि म्यूनिख जाने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। इसी वक्त बकी आ जाता है और आकर सैम भैया से बहस शुरू कर देता है कि तुमने शील्ड को देखकर अच्छा नहीं किया। सैम उसको कहता है कि मुझे भी बहुत दुख है जब वो लोग उसको कैप्टन अमेरिका कहकर बुला रहे थे। मुझे भी ये चीज़ पसंद नहीं आई लेकिन मैं क्या कर सकता था। तो बकी उसको दोबारा कहता है कि तुम्हें शील्ड वापस लेनी चाहिए। सैम उसे कहता है कि तुम मेरे साथ बहस ना करो। वो उसको फिर फ्लैग स्मैशर्स के बारे में बताता है कि ये लोग बहुत ताकतवर हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर, और रेड विंग ने इनका म्यूनिख जर्मनी में पता लगाया है और मैं इनको पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। बकी उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर वो उस बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो लोग मौजूद होते हैं और उनको देखते हैं कि बहुत भारी भारी सामान बिल्कुल आसानी से उठा कर ले जा रहे हैं। सैम बकी से कहता है कि ये बहुत ताकतवर हैं और हमें इनका पीछा करना चाहिए, जबकि बकी उससे कहता है कि हमें इन पर हमला कर देना चाहिए। इसी बहस में वो पड़े होते हैं कि वो लोग ट्रक के ऊपर सामान रख कर चल पड़ते हैं। तभी सैम को पता चलता है कि उन्होंने किसी को अगवा भी किया हुआ है और फिर वो उन ट्रक्स के पीछे भागते हैं। बकी ट्रक के अंदर जाता है और जाकर सैम को बताता है कि ये शायद कुछ दवाइयाँ चोरी कर रहे हैं। उसी वक्त वो लड़की जिसको उन्होंने अगवा समझा होता है वो बाहर निकलती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो फ्लैग स्मैशर्स की ही एक रुकन है और वो बकी को ट्रक से बाहर फेंक देती है। उसके बाद फिर लड़ाई शुरू हो जाती है, वही लड़ाई जो कि हम लोग ट्रेलर्स में देख भी चुके हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस लड़ाई में कैप्टन अमेरिका की भी एंट्री होती है। वहाँ पर आकर अपने साइड किक के साथ वहाँ पे लड़ाई शुरू करते हैं, लेकिन वो चारों लोग उन फ्लैग स्मैशर्स जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं से हार जाते। लड़ाई के बाद सैम और बकी दोनों पैदल जा रहे होते हैं और उसी वक्त जॉन वॉकर गाड़ी लेकर आ जाता है और उनको दावत देता है कि मेरी गाड़ी में सफर कर लो। गाड़ी में सफर के दौरान कैप्टन अमेरिका उनसे कहता है कि हमें आपस में मिलकर काम करना चाहिए, तभी हम इनको शिकस्त दे सकेंगे। लेकिन सैम और बकी दोनों उसकी बात का इनकार करके उसकी गाड़ी से उतर जाते हैं। फ्लैग स्मैशर्स फिर एक जगह पर इकट्ठे होते हैं जहाँ पर उनको पता चलता है कि इस वक्त इंटरपोल उनके पीछे पड़ा हुआ है और उनकी तस्वीरें हर जगह पर फैल चुकी हैं। यहीं पर हमें लड़की के नाम का भी पता चलता है और उनकी बातों से ये अंदाजा होता है ये लड़की ही इनकी बॉस है। लड़की को उसी वक्त एक अननोन नंबर से मैसेज मौसूल होता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि जो तुमने उठाया है वो मेरा है, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम्हें कत्ल कर दूंगा। लड़की इस मैसेज देखकर परेशान हो जाती है लेकिन वो किसी को इसके बारे में बताती नहीं और फिर वो फ्लैग स्मैशर्स का नारा लगाती है 1 पीपल 1 वर्ल्ड। वापसी के सफर में बकी दोबारा सैम से कहता है कि हमें शील्ड वापस लेनी चाहिए। सैम उसे कहता है कि हम शील्ड इस तरह वापस नहीं ले सकते। पिछली दफा जब हमने इसको लिया था तो 2 साल मुझे और स्टीव को भाग कर रहना पड़ा था। ये वही इवेंट्स हैं जो कि हमने एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में देखे थे। फिर बकी उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक बंदे से मिलवाना चाहता हूँ। अब जिस बंदे से बकी मिलने का कहता है वो कई सालों पुराना एक सुपर सोल्जर होता है जिसको आर्मी ने विंटर सोल्जर यानी बकी जब वो हाइड्रा के अंडर था मारने के लिए भेजा होता है। इससे पहले आर्मी ने जितने भी बंदे भेजे थे उन सबको बकी ने मार दिया था। बकी इससे पूछता है कि हमारे जैसे यानी तुम्हारे, मेरे और स्टीव जैसे और लोग भी मौजूद हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि वो कैसे आ गए हैं।
वो कहता है कि मुझे सुपर सोल्जर बनने की पता है क्या सज़ा मिली, मैं 30 साल जेल में रहा और हर वक्त मुझ पर टेस्ट चलते रहते थे। फिर वो उन लोगों को घर से निकाल देता है। सैम बकी से पूछता है कि क्या स्टीव इस बारे में जानता था। बकी कहता है कि नहीं, उसे नहीं पता था। अभी वो बहस कर रहे होते हैं कि ब्लैक लाइव्स मैटर वाला सीन चल जाता है, लेकिन सैम की बजाय बकी पकड़ा जाता है क्योंकि उसने अपने थेरापिस्ट के साथ लास्ट सेशन नहीं किया था। पुलिस स्टेशन में उसकी थेरापिस्ट और जॉन वॉकर भी होते हैं। जॉन कहता है कि अब वो आपका सेशन नहीं कर सकता क्योंकि अब वो मेरे साथ काम करेगा। फिर थेरापिस्ट बक्की और सैम दोनों को सेशन के लिए बुला लेती है और दोनों को आपस में मामला दुरुस्त करने का कहती है। बक्की दोबारा से शील्ड की बात शुरू कर देता है और कहता है कि उसे शील्ड को नहीं छोड़ना चाहिए था। सैम कहता है कि हमारे पास करने के और बहुत से काम हैं, वो काम करके हम दोनों कभी एक दूसरे का चेहरा नहीं देखेंगे। बाहर उनको जॉन मिलता है और दोबारा इनसे मिलकर काम करने का कहता है और उनको फ्लैग स्मैशर्स की लीडर का नाम बताता है और कहता है कि दवाइयाँ वो अपने ही एक कैंप में लेकर जा रही है। बकी कहता है कि ऐसे कैंप तो हजारों की तादाद में है, तुम्हें पता है वो कहाँ है। जॉन कहता है कि नहीं, हमें अभी नहीं पता। सैम कहता है कि जॉन ठीक कह रहा है, लेकिन वो गवर्नमेंट का बंदा है और हम फ्री एजेंट हैं, इसलिए हमारा साथ चलना मुश्किल है। तो जॉन आगे से जवाब देता है कि फिर मेरे रास्ते में मत आना। फिर स्क्रीन पर फ्लैग स्मैशर्स की लीडर दिखाई देती है जो प्लेन के जरिए दवाइयाँ कहीं और लेकर जा रहे होते हैं। इसी वक्त इन पर हमला हो जाता है, लेकिन उनका एक बंदा पीछे रहकर खुद को मरवा कर बाकियों को फरार करवा देता है। सैम और बकी सोच रहे होते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। बकी कहता है कि हाइड्रा के जरिए हम इन लोगों तक पहुंच सकते हैं। सैम पहले तो इनकार कर देता है, फिर कहता है कि ठीक है, हम जीमो से मिलते हैं, और जीमो के स्क्रीन पर आते ही एपिसोड खत्म हो जाती है। तो भाइयों, कैसी लगी आपको एपिसोड? आपका ये भाई आपको फ्राइडे को मिलेगा 3rd एपिसोड के साथ।